हेलो नमस्कार बच्चों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा द मोशन इन प्लेन। जैसा कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे कि जब मोशन आपका 2 डायमेंशन में होता है तो उसके अंदर पोजीशन वेक्टर कैसे लिखें, वेलोसिटी कैसे लिखें, एक्सेलरेशन कैसे लिखें, यानी कि 2 डायमेंशन में हमें पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जब आपका मोशन 2 डायमेंशन में होता है तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखना है हमें उसको हम चेक करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, इन दोनों चीजों को हम कैसे लिख सकते हैं वो 2 डायमेंशन में चेक करेंगे। चलिए, 2 डायमेंशन का मीनिंग हो जाएगा कि हमारा जो मोशन है वो एक्स वाई प्लेन में है। तो एक्स वाई हम मान के चलते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और इसके अंदर कोई भी पार्टिकल की कोई इनिशियल पोजीशन है। मान लेते हैं ये किसी पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है, पी से हम इसको दर्शा सकते हैं। इस पी का हम ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसे हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। स्टार्टिंग में इसकी जो पोजीशन है उसको हम आर बोल देते हैं कि आर इसकी पोजीशन है। तो आर कैसे लिखें, तो आर को लिखना कैसे है, क्योंकि देखिए भाई पी के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू एक्स की होगी तो कोई ना कोई वैल्यू वाई की होगी। तो आपको अगर हम कहें कि आप आर लिख के बताइए तो आप बहुत अच्छे से वेक्टर को लिख सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे इसका, तो आर हमारे पास होगा एक्स आई कैप, यानी कि एक्स डायरेक्शन में इसकी वैल्यू एक्स है और वाई डायरेक्शन में इसकी वैल्यू वाई है। तो हम इसको लिख सकते हैं वाई जे कैप। क्लियर है? ये पी पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट करती है, अभी इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया जिससे इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास P डैश या Q कोई एक अनदर पोजीशन है जिसे हम R डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो R डैश फाइनल पोजीशन है, Q से हम इसको दिखाएंगे। तो R डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, R डैश X चेंज हो गया तो X चेंज होके मान लेते हैं कि X डैश हो गया, X डैश I कैप, Y डैश J कैप। ये दोनों R और R डैश पोजीशन वेक्टर है। देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है हमें वेक्टर को तो बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। अब देखिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट P से Q पे आई है तो डिस्प्लेस कितनी हुई, PQ डिस्प्लेस होगी और जो डिस्प्लेस होती है उसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। तो ये PQ क्या है, हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा जिसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन याद कीजिए जिसके अंदर हमारे पास 2 वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द 2 साइड ऑफ द ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर। तो आप देखेंगे O और P और Q सेम ऑर्डर में है, तब जो थर्ड साइड है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये जो आपके पास रिजल्टेंट है इन दोनों साइड का, ये हमें दे रखा है, ये दोनों का सम है। तो ये कितना होगा भाई, तो इसको हम मान लेते हैं भाई डेल्टा आर। क्या मान लेते हैं, डेल्टा आर मान लेते हैं। तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा आर को हम आर डैश माइनस आर लिख सकते हैं, आर डैश माइनस आर लिख सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारे पास। तो पोजीशन वेक्टर लिख चुके हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा भाई, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कह सकते हैं डेल्टा आर विद द चेंज इन द पोजीशन मींस फाइनल पोजीशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से बता सकते हैं इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, तो इसका क्या होगा r डैश माइनस r, r डैश माइनस r हो जाएगा। r डैश हमारे पास क्या है, x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप माइनस ऑफ x i कैप माइनस ऑफ y j कैप। आप यहां से i कैप और i कैप देखेंगे तो x डैश माइनस x ऑफ i प्लस में y डैश माइनस y ऑफ j कैप।
x डैश में से x माइनस करना है, y डैश में से y माइनस करना है। तो अगर इन दोनों का अगर देखेंगे ये क्या है, x की वैल्यू के अंदर कितना चेंज हुआ, तो वो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा x i कैप और डेल्टा y j कैप। मींस आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो डेल्टा r हो जाएगा हमारे पास डेल्टा x i कैप प्लस में डेल्टा y j कैप। ये आपके पास हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सभी बच्चे ध्यान से देखें इस चीज को, हमने केवल ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। पेपर वाइज आपको इसको समझना है और इसको अप्लाई करना है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेस हुआ, पोजीशन वेक्टर हमें पता है कि कंप्लीट उसकी इंफॉर्मेशन दे कि उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो आपने r डैश लिख दिया, एक वेक्टर r डैश लिख दिया, फिर डिस्प्लेस हुआ उसको ऐसे लिखा है और लास्ट में हमारे पास ये आ गया। इसकी हमें जरूरत होगी, हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है। जैसे मोशन इन वन डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता था भाई, द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो ये भी तो ऐसा ही है, ये x की फाइनल पोजीशन माइनस x की इनिशियल पोजीशन x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो ये टू डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वन डायमेंशन का तो आप पहले से कभी से डिस्कस कर रहे हैं, आज टू डायमेंशन का आपके पास है टॉपिक। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को। नेक्स्ट चलते हैं भाई हम, जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगी पर यूनिट टाइम तो उसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको पता है, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी का हमें वेक्टर लिखना है, वेलोसिटी का हमें वेक्टर लिखना है पोजीशन, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी होती है द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी को आप v से दर्शाएंगे, v से आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। और v क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग कि डेल्टा r बाय डेल्टा t, पोजीशन में चेंज डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। डेल्टा r मेरे पास क्या है, अभी अभी आपने निकाला डेल्टा x i कैप डेल्टा y j कैप डिवाइड बाय डेल्टा t, ये b हमारे पास आ गया। अब हम देखें b, ये डेल्टा x बाय डेल्टा t, एक बार डेल्टा t इसके साथ होगा तो v को हम लिख सकते हैं, ये है वेलोसिटी इन x डायरेक्शन vx i कैप, ये y डायरेक्शन के अंदर है vy j कैप। तो ये वेलोसिटी इन प्लेन आ चुकी है, ये वेलोसिटी इन प्लेन है vx i कैप प्लस vy j कैप। पहले हम लिखते थे भाई वेलोसिटी वन डायमेंशन में ही है, अब हम कहेंगे वेलोसिटी का वेक्टर आपको लिखना है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, हम कहेंगे vx i कैप, वेक्टर जैसे लिखते थे वैसे ही। फिर कहेंगे y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, हम कहेंगे vy, और y डायरेक्शन के लिए j है। तो वेलोसिटी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई कहे कि एक क्वेश्चन आपको कोई दे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी 3 है, उसकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी 4 है, तो आप बताइए रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। यानी आपको x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी दे रखी है vx वो 3 है, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 4 है, तो आपको पूछा गया है रिजल्टेंट। तो एक प्रकार से हमने वेक्टर अच्छे से समझाया है, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो हमें लगता है कि इस तरीके से आप इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के। अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू x डायरेक्शन में है 3 तो 3i कैप, y डायरेक्शन में है 4 तो 4j कैप। और इस वेलोसिटी का हमें मैग्नीट्यूड लेना है, और किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट हमें लेना है, स्क्वायर रूट लेके
आई के साथ वाले का स्क्वायर करना है तो v का जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ इसके साथ वाला कोफिशिएंट है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 आ जाएगा और ये हमारे पास 5 आ जाएगा। यानी कि जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। सबको क्लियर है कि हमें कैसे मदद कैसे मिलेगी वेक्टर के अंदर? वेलोसिटी को लिखना हमें सबसे पहले आना चाहिए कि x में है उसको i कैप लिख दो, जो y में है उसको j कैप लिख दो, और फिर आपको कभी वेलोसिटी का वेक्टर दे रखा हो और आपसे पूछे कि वेलोसिटी क्या होगी तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल सकते हैं या फिर रिजल्टेंट वेक्टर भी निकाल सकते हैं, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वही आंसर आएगा। क्लियर है सभी को? सेकंड, अब आपके पास ये देखिए, अगर आपके पास वेलोसिटी जो है आपने कहा dr/dt, ये है चेंज इन टाइम, ये है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो ये एक प्रकार से एवरेज वेलोसिटी है। ये क्या हमारे पास एवरेज वेलोसिटी यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये एक प्रकार से एवरेज वेलोसिटी आती है। अगर आपके पास कभी पूछे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे बता सकते हैं? हमने आपको केवल एक ही बात बताई है कि जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे तो ये जो टाइम इंटरवल का जो गैप है यानी कि डेल्टा टी वो जीरो हो जाना चाहिए। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछता है, कोई इंटरवल नहीं है। तो इसी वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप बोल सकते हैं। बस एक चीज चेंज हो जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो बी डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, और डेल्टा टी के साथ ये है तो इसको हम लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी। ये हमारे पास वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, डी आर बाई डी टी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है भाई? वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? और इसको आप x की टर्म में लिखें तो dx by dt प्लस dy by dt फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है वेलोसिटी इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सेलरेशन के ऊपर। एक्सेलरेशन इन प्लेन क्या होगा? प्लेन के अंदर दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा तो आपको एक्सेलरेशन लिखना है, एवरेज एक्सेलरेशन बोल दीजिए, एक्सेलरेशन एक ही बात होती है। एक्सेलरेशन हमारे पास होता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना वेलोसिटी कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी क्या है? डेल्टा ऑफ vx i कैप vy ऑफ j कैप डिवाइड बाय डेल्टा t, यानी कि डेल्टा vx बाय डेल्टा t ऑफ i कैप प्लस में डेल्टा v ऑफ y डेल्टा ऑफ t j कैप। वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना दैट विल बी एक्सेलरेशन, सो ax i कैप। वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप, ऐसा लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ax i कैप प्लस में ay j कैप, x और y डायमेंशन के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं कहे कि भाई मैग्नीट्यूड निकालो इसका, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है x का कोफिशिएंट a स्क्वायर x, y का कोफिशिएंट a स्क्वायर y। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। क्लियर है सभी को? उम्मीद है कि आपको पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 2 डायमेंशन में अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लियर है? इसको नोट करते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि भाई कल हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे, उससे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डिस्कस करनी है।
और आप सभी बता सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन इन प्लेन, तीन हमारे पास इक्वेशन होती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। पहली इक्वेशन को हम लिखना चाह रहे हैं कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वेक्टर में हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं a इंटू में t, ठीक है। तो इसको अगर हम x में लिखना चाहें, x डायरेक्शन में लिखना चाहें वेलोसिटी, क्योंकि टू डायमेंशन में है, तो इस इक्वेशन को x में अगर कभी हमें लिखना हो तो v की बजाय हम लिख देंगे vx, u इनिशियल वेलोसिटी है तो ux प्लस axt। इस इक्वेशन को x डायरेक्शन में इस तरीके से हम लिख सकते हैं vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। इसी इक्वेशन को y डायरेक्शन में लिख सकते हैं vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है भाई। नेक्स्ट आपके पास होगा इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन को भी आप टू डायमेंशन में लिखने की कोशिश करेंगे, अलग अलग x और y में अलग अलग लिखना है। आप बताइए डिस्प्लेसमेंट है तो x डायरेक्शन के लिए अगर इसको लिखेंगे तो x डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x, जहां वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है उसकी जगह लिख देंगे ux, ऐसा रिलेशन भी आप सारी चीजें x डायरेक्शन के लिए आप लिख दीजिए बस। इसी को y के लिए लिखना चाहेंगे तो y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, और थर्ड हमारे पास है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन को जब आप लिखेंगे x में तो ये आ जाएगा v स्क्वायर x इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर x इज इक्वल टू 2ax इनटू में x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। इसी को y के लिए जब लिखेंगे तो v स्क्वायर y माइनस u स्क्वायर y 2 ऑफ ay इनटू में y, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक था मोशन इन टू डायमेंशन। ये टॉपिक पढ़ाया क्यों है? क्योंकि एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करेंगे और उसके बाद वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वापस सरफेस के ऊपर आएगा। तो ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। फुटबॉल को आपने हिट कर दिया, फुटबॉल पैराबोलिक पाथ में गया, प्रोजेक्टाइल मोशन है। किसी रॉकेट को आपने छोड़ दिया, पैराबोलिक मोशन होगा, तो वो भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशन में कैसे काम करता है वो इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास है, कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है आपको? उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया है, और किसी को जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जैसे ही क्लासेस आपकी 1 जुलाई से स्टार्ट होंगी तो ये टॉपिक आपको थोड़ा दोबारा करा दिए जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।